बच्चों, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, राइट। और अब तक हम लोग थोड़ा नोमेनक्लेचर को लेकर बात कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, जिसका चैप्टर कवर कर रहे हो आप लोग, दैट इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो चार डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे भाई। पहला कैटेगरी है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्केन में किस तरीके से और हैलो एरेन में क्या होने वाला है, लेकिन पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सेकेंड वन इज, जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होने वाला है, कौन से में होगा कौन से में नहीं होगा, हैलो एल्केन और हैलो एरेन में। थर्ड रिएक्शन जो हमें बात करना है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो कि एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक के OH के साथ याद करिए। एंड द फोर्थ वन रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, और मेटल्स में भी बहुत सारी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग, दो ही मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सोडियम और मैग्नीशियम। चलिए, ये मामला है। अब प्रश्न आता है कि ये रिएक्शन किस किस की पढ़ने वाले हो आप लोग। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, हैलो एल्केन्स की और हैलो एरेन्स की, राइट। तो एक एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई भी आपका कंपाउंड है CH3CH2Cl, एक सिंबॉलिक फॉर्मूला, कोई भी एक हैलो एल्केन ले लिया मैंने, जबकि दूसरी तरफ ये आपका हैलो एरेन बना लिया है क्लोरोबेंजीन। ओके, हैलो एल्केन आई राइट हेयर, कार्बन कम ज़्यादा हो सकते हैं, हैलोजन दूसरा हो सकता है, बेंजीन पर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, सो आई राइट हेयर हैलो एरेन, हैलो एरेन्स। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करो तो आप लोग बहुत अच्छे से किसी एल्काइल हैलाइड की ये रिएक्शन पढ़ के आए हो, और अगर कोई डाउट्स है तो बात कर लीजिएगा आप लोग। आपने NaI के साथ रिएक्शन किया, AgF के साथ रिएक्शन किया, ओके, NH3 के साथ रिएक्शन किया, CH3ONa के साथ रिएक्शन किया, ठीक है बेटा, KCN के साथ रिएक्ट किया, AgCN के साथ रिएक्ट किया, KNO2 के साथ रिएक्ट किया, AgNO2 के साथ रिएक्ट किया, राइट, एक्वस KOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया। ये सब रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है, ओके, ये मामला क्लियर है। और आप लोगों ने पढ़ा भी क्या बेटा कि हैलोजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे X नेगेटिव इज सब्स्टिट्यूटेड बाई I negative in this case, F negative in this case, NH2 negative in this case, OCH3 in this case, CN negative, NC negative, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था CN नेगेटिव और NC नेगेटिव को लेकर, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, दोबारा से आज बात कर लेंगे, राइट। ONO नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव, सेम एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एंड OH नेगेटिव। तो आप लोग प्रोडक्ट बना पा रहे हो और हम लोग अभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि बहुत फेवरेट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की या हैलो एल्केन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हैलो एरेन में हमने बताया था भाई कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। जवाब है आपके पास। आज हम इस विषय पे भी थोड़ा बात करेंगे कि वाई हैलो एरेन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके साथ साथ ही
हम एक बात और भी करेंगे कि अगर स्पेशल रिएक्शन कंडीशन दे दी जाए तो ये रिएक्शन हो जाती हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है। प्रश्न सुनिए, हेलो एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब आमतौर पे फ्रीक्वेंटली नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होंगी। क्लियर हो गया? लेकिन हेलो एरेन स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन करेगा। कौन सी कंडीशन होगी मैं बताऊंगा। और दूसरी तरफ अगर आप NO2 ग्रुप जोड़ दोगे रिंग के किसी कार्बन पर, तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आप नॉर्मली हेलो एरेन की NaOH के साथ करना चाहो तो नहीं होगी, लेकिन NO2 जोड़ने के बाद अगर करना चाहो तो पहले से थोड़ी जल्दी हो जाएगी। एक NO2 और जोड़ना चाहो तो और जल्दी हो जाएगी, एक NO2 और जोड़ना चाहो तो और जल्दी हो जाएगी। तो आखिर क्या फ़र्क पड़ा इस NO2 की वजह से, ये मामला भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि NO2 ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरेन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वाई? अगर किसी हेलो एरेन के किसी कार्बन पर NO2 ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो ये हेलो एरेन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। आखिर क्या रीजन है, हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। यही है आपका टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मामला आ जाता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन शो नहीं करते, आपको पता ये बेंजीन रिंग की और उसके सब्स्टिट्यूएंट की रिएक्शन है। और आप लोग देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl2FeCl3, ऑर्थोर पैरा पर क्लोरीन जुड़ना Br2FeBr3, राइट। ऑर्थोर पैरा पे Br जुड़ना CH3Cl AlCl3, CH3 ग्रुप का ऑर्थोर पैरा के ऊपर CH3COCl AlCl3, राइट। ओके, HNO3 H2SO4, ठीक है बेटा। NO2 ग्रुप का ऑर्थोर पैरा पे ऊपर वाले में COCH3 ग्रुप का और H2SO4 SO3H ग्रुप का जुड़ना, राइट, ऑर्थोर पैरा पे। तो ये रिएक्शन हम सभी में पढ़ कर आए हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि वैसे तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो गया? क्योंकि विड्रॉल ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं भाई, राइट। तो इस प्रश्न का जवाब भी हमें इस टॉपिक के साथ मिलने वाला है और हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो ये एक मामला आपका यहाँ पर ये क्लियर हो गया था। सो आई मेंशन दिस पॉइंट हेयर। ओके, चलिए इसको यहाँ लगा देते हैं। अब मामला आ जाता है भाई, हमें क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है बेटा वो आपकी एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। आपको पता है कि किसी RX की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो यहाँ पर OH नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम ना करके किसका काम करने वाला है? बेस का काम करने वाला है। और एल्काइल हैलाइड में से यहाँ से H निकालेगा, यहाँ से हैलोजन निकालेगा, राइट। यानी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। CH3 CH2Cl, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है वहाँ से हैलोजन निकलेगा, दूसरे कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से H निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसे बीटा एलिमिनेशन कहा गया है। क्यों कहा गया है आज हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये बात क्लियर है कि सर CH3 CH2Cl की एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। मामला आता है ये रिएक्शन बेटा हेलो एरेन्स में नहीं होती है, तो यहाँ पर भी मामला क्लियर है। ओके, और उसके बाद मामला आ गया रिएक्शन विद मेटल। बिल्कुल, दोनों ही सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं एक ही तरीके से। ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो ये रिएक्शन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो पॉइंट आपका 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे। 4 टॉपिक के अंदर हम लोग इस पूरे टॉपिक, पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। फर्स्ट the nucleophilic substitution reaction, the second one is electrophilic substitution reaction, the third one is elimination reaction, fourth one is reaction with metals, right। हाँ, मैं सबसे पहले आपको मेटल के साथ रिएक्शन कराऊंगा, फिर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सबसे लास्ट में मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन पे बात करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों पे हमें और डिटेल में बात करना है, राइट। सो पॉइंट क्लियर कर लीजिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, ओके। ये रिएक्शन हैलो एल्केन और हैलो एलेन दोनों की रिएक्शन है, तो ध्यान रखना। नंबर 1, रिएक्शन विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सो CH3Cl विद सोडियम, एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आप सबको पता है एल्काइल हैलाइड के भी 2 ही ग्रुप लेने और सोडियम के भी 2 ही ग्रुप लेने हैं। 2NaCl अलग हो जाएगा और आपका एल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन है उससे डबल कार्बन का एल्केन बन जाएगा। यस, 2NaCl। रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन है उससे डबल कार्बन का एल्केन बना दिया है हमने। क्लियर हो गया। और ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? वुड्स रिएक्शन, राइट। और डबल होने के लिए भी जो 2 ग्रुप जुड़ेंगे वो वहीं से जुड़ेंगे जहां से हैलोजन बाहर निकला है। ये ध्यान रखना, ये वहां से जुड़े हैं जहां से हैलोजन बाहर निकला है, राइट। यानी CH3Cl में CH3 के साथ से हैलोजन निकला है तो CH3 ही डबल हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। 2CH3CH2Cl, सोडियम ड्राई ईथर, 2 सोडियम, राइट। सो अगेन CH3CH2 इस CH2 वाली पोजीशन से डबल हो जाएगा। सो वी विल राइट एज CH3CH2CH2CH3 plus 2NaCl. Again this reaction is known as Woods reaction. Okay, चलिए 2CH3CH2CH2Br, 2 sodium dry ether. So it is very clear that you will obtain N-hexane, normal hexane in this case. CH2, CH2, CH2 and CH3. Reaction is still Woods reaction plus 2NaCl in this case also. 2NaCl. चलिए 2CH3CH3 सॉरी Cl लिख देता हूँ यहाँ और यहाँ CH3 लिख देता हूँ। 2 सोडियम ड्राई ईथर, तो जहाँ से हैलोजन निकला है वहीं से डबल करना है आपको, यानी यहाँ से डबल कर देना है। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH और CH3। दूसरा ग्रुप CH3 CH और CH3, जहाँ से हैलोजन निकाला वहीं से जोड़ दीजिए। द प्रोडक्ट इज 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन प्लस 2NaCl। सो होपफुली the Woods reaction is clear for you, and the Woods reaction is takes place of sodium with haloalkane. सोडियम हैलोएल्केन के साथ वुड्स रिएक्शन शो करेगा, राइट। जहाँ से भी हैलोजन जुड़ा है वहीं से डबल करना है, ध्यान रखना है। CH3 C Cl CH3 और CH3, 2Na and dry ether. So your product is CH3C CH3 and CH3। बिल्कुल यहीं से डबल कर दो, CH3 CH3 और CH3। This is your product. Okay, the similar type of reaction takes place for haloarenes. हैलोएरेन भी बेटा इसी तरीके की रिएक्शन शो करता है। और क्या करता है देखिए ध्यान से। दिस इज क्लोरोबेंजीन and take 2 moles of chlorobenzene and with 2 sodium. So 2 benzene ring कहाँ से जुड़ेंगी? वहीं से जुड़ेंगी जहाँ से हैलोजन निकला है। बिल्कुल, कई बार स्टूडेंट साइड से जोड़ देते, गलत हो जाएगा। एंड द प्रोडक्ट इज बाईफिनाइल या डाईफिनाइल
आप इस प्रोडक्ट को डाईफिनाइल भी कह सकते हो। C6H5 ग्रुप फिनाइल ग्रुप कहलाता है, तो दो C6H5 आपस में जुड़ गए हैं, सो इट इज कॉल्ड डाईफिनाइल एंड द रिएक्शन इज नोन एज फीटिग रिएक्शन। हेलो एरेन विद सोडियम फीटिग रिएक्शन, हेलो एल्केन विद सोडियम वुड्स रिएक्शन। सो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों आपके लिए। हेलो एल्केन with sodium dry ether, reaction is Wood's reaction. Haloarene with sodium dry ether, haloarene with sodium dry ether, reaction is known as Fittig reaction. क्लियर हो गया। और लेना भी कितना है बेटा, दो हेलो एल्केन लेना है, दो हेलो एरेन लेना है, दो सोडियम लेना है, राइट। रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3 CH2Cl 2Na ड्राई ईथर, सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2CH3 प्लस 2NaCl। द रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। दैट्स गुड। यानी दिमाग कोई पूछो वुड्स रिएक्शन, आपको जी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की सोडियम के साथ कर दो। कोई कहे फीटिग रिएक्शन, तो आप हेलो एरेन की सोडियम के साथ रिएक्शन कर दो। दो हेलो एरेन ले लो, वहाँ दो हेलो एल्केन लिया था, प्लस 2 सोडियम इन ड्राई ईथर। ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है भाई, जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ बहुत सारी रिएक्शंस, राइट, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती हैं। मॉइस्चर रिमूव करना होता है, जैसे सोडियम और वाटर का तो बहुत भारी दुश्मनी है, आप सबको पता है। सो द प्रोडक्ट इज डाईफिनाइल प्लस 2NaCl एंड रिएक्शन इज नोन एज फीटिग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फीटिग रिएक्शन। ओके, अगर हम तीसरी रिएक्शन एक हेलो एरेन ले लें, ध्यान रखना, और एक हेलो एल्केन ले लें, ये हेलो एरेन है और ये हेलो एल्केन है। पहले दोनों हेलो एल्केन ले रहे थे, अगले केस में दो हेलो एरेन ले रहे हैं। अब एक हेलो एरेन और एक हेलो एल्केन और वही 2 सोडियम ड्राई ईथर। तो मामला क्लियर है भाई, दोनों का Cl निकलेगा अलग से, Na के साथ चला जाएगा और एल्काइल और एराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, नीचे एराइल ऊपर एल्काइल। ओके, प्लस 2NaCl। बोलो यहाँ टोल्यूइन बना नहीं बना, और इसमें वुड्स वाला पार्ट भी है और फीटिग वाला पार्ट भी है, तो रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फीटिग रिएक्शन। द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फीटिग रिएक्शन। मतलब सोडियम के साथ अगर केवल हेलो एल्केन करे वुड्स रिएक्शन, केवल हेलो एरेन करे फीटिग रिएक्शन, और हेलो एल्केन और हेलो एरेन दोनों करें तो रिएक्शन बेटा वुड्स फीटिग रिएक्शन कहलाता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन विद सोडियम। पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके, और हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं बेटा रिएक्शन विद मेटल्स, और मेटल में हमने कवर कर लिया है सोडियम के साथ रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं मामला मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसे होगा। बहुत पेशेंसली पढ़िए, जल्दबाजी किसी चीज़ की भी ज़रूरी नहीं है, राइट। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, हेलो एल्केन और हेलो एरेन मैग्नीशियम के साथ किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज एन alkyl halide CH3Cl, and when you treat this with magnesium in sodium dry ether, so magnesium have two valency, right? So magnesium satisfy its valency by one CH3 and one Cl, so the product is CH3 Mg and Cl, यानी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। दूसरी तरफ
मिथाइल की जगह आप लोग अगर एल्काइल हैलाइड चेंज कर दो तो कार्बन कम और ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो होगा नहीं, 1 से 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कितने भी कार्बन का एल्काइल हैलाइड लीजिए। क्लोरीन की जगह दूसरा हेलोजन हो सकता है, लेकिन मैग्नीशियम जरूर होगा। तो आप इसको कॉमन लिखना चाहो तो मिथाइल की जगह एल्काइल लिख सकते हो, मैग्नीशियम तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, और क्लोराइड की जगह हैलाइड लिख देता हूँ क्योंकि हैलोजन भी दूसरा हो सकता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना भाई, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है, राइट। अब आप हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ोगे, राइट। जब भी मुसीबत में हो तुम्हें एक नारा याद करना है, ओम जय श्री ग्रिग्नार्ड देवाय नमः। याद रखोगे, ओम जय श्री ग्रिग्नार्ड देवाय नमः। प्रश्न आता है भाई कि इतना इम्पोर्टेंट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ग्रिग्नार्ड जी। क्यों है, 2 मिनट बाद बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे फॉर्मेशन होता है किसी एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम और सोडियम ड्राईथर से। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग एराइल हैलाइड लीजिए, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराइए सोडियम ड्राई ईथर के साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। ओके, वही मैग्नीशियम अपनी वैलेंसी एक तो इस फिनाइल ग्रुप से करेगा और एक हैलोजन से करेगा, यस, मैग्नीशियम Cl। सो दिस इज एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से परिचित हो गए कि एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ कर दो या एराइल हैलाइड के मैग्नीशियम के साथ कर दो तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड आपको मिलने वाला है, और उन्हें ही हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब समझिए ध्यान से कि आखिर ऐसा क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जिसकी हम नमः कर रहे हैं, ओम नमः यानी नमन कर रहे हैं उसका। समझिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है कि अगर हम किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं मीथेनल के साथ, तो हम लोगों को बेटा प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। पहले मीथेनल के साथ करेंगे फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, लेकिन मीथेनल के साथ रिएक्शन करने से हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीथेनल के साथ प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो बच्चों, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप लोगों ने कीटोन के साथ की, ये एक स्टेप में नहीं होंगी, पहले कीटोन के साथ करके हाइड्रोलाइसिस करना है, राइट। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक स्टेप और फालतू होगा, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीथेनल के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, मीथेनल को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल बनाता है। और देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर किसी नाइट्राइल के साथ करते हैं तो फिर हमें कीटोन मिलेगा भाई, कीटोन बनाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ करेंगे तो फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो आपका R अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्केन मिल जाएगा, राइट। और अगर R एराइल ग्रुप है तो फिर बेंजीन बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, और यही रिएक्शन आपकी अगले चैप्टर्स में कवर होनी है, क्योंकि इससे तुरंत बाद आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हो वो क्या पढ़ने वाले हो, एल्कोहल फिनोल ईथर। तो एल्कोहल की प्रिपरेशन तो आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से करोगे ही करोगे।
और इस टॉपिक के साथ समझ लो आप लोगों का मोटा मोटा सा एल्कोहल का प्रिपरेशन भी कवर हो गया है, क्योंकि आप लोग एल्कोहल के रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन के हेल्प से भी पढ़ के आए हो, और दूसरा रिएक्शन ये है, तो मेजॉरिटी में एल्कोहल का रिएक्शन यही है। तीसरा जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन आप उस चैप्टर में पढ़ोगे। और वाटर वाला मामला हम अभी पढ़ लेते हैं कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट अगर वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो वो तुरंत ही हाइड्रोकार्बन बना लेगा। कैसे बना लेगा? लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोज अब एक पेज पे लिख लो और रोज इसको दिमाग में दोहराओ अगला चैप्टर शुरू होने तक, कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट मीथेनल के साथ प्राइमरी अल्कोहल, मीथेनल को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के साथ टर्सरी अल्कोहल, नाइट्राइल के साथ कीटोन बनाएगा, CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और वाटर के साथ हाइड्रोकार्बन बनाएगा। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन ग्रिग्नर्ड रिएजेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर? सो इट इज ग्रिग्नर्ड रिएजेंट RMgX, and when it comes in contact with water, so let us take a common example, CH3 Mg and Cl plus H2O, right? Grignard reagent is very reactive towards water, okay? और ये भी आप लोगों को पता चल गया कि सर ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन बनाने वाला है। तो होना क्या है भाई, वाटर का H और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का जो भी एल्काइल और एराइल ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बना देंगे CH4, और Mg की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा एक तो Cl और एक वाटर से जो बच गया वो OH, Mg OH और Cl। मतलब इसका मतलब है Mg OH के साथ भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है और Cl के साथ भी। क्लियर हो गया? सो द क्वेश्चन इज अराइजेज, why Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition? Why Grignard reagent should be prepared, कि Grignard reagent को जब भी बनाना चाहिए ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पर नमी ना हो, राइट? अनहाइड्रस कंडीशन, बिल्कुल भी नमी ना हो। रीजन आपसे कोई पूछे, जवाब तो क्या दोगे? तो आप कहोगे भाई ग्रिग्नर्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जब भी किसी मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना लेगा भाई? हाइड्रोकार्बन बना लेगा। सो ये आपका जवाब है। तो हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के पहले टॉपिक को कवर कर लिया कि भाई कोई भी एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, आप इसका रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए, वुड्स रिएक्शन होगा, और मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बनेगा। दूसरी तरफ एराइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए बेटा, फीटिग रिएक्शन होगा, और मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बनेगा, राइट? और तीसरा आप लोग एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों लेकर सोडियम ड्राई ईथर के साथ करते हो, राइट? तो आप सबको पता है भाई एल्काइल और एराइल दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, वुड्स फीटिग रिएक्शन होगा, तो हमारा रिएक्शन विद मेटल का कंटेंट कंप्लीट हो गया है, राइट? इसी का बहुत यूज करेंगे जब भी हमें किसी कन्वर्जन में कार्बन डबल करने हों, तो आपको दो ही रिएक्शन मिलेंगी। एक रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में जाकर पढ़ेंगे जिसे एल्डोल कंडेंसेशन का नाम दिया जाएगा, दूसरा वुड्स रिएक्शन है। यानी अगर कहीं भी क्वेश्चन ये पूछा गया कि कन्वर्ट ईथेन इनटू ब्यूटेन, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान है। ईथेन में 2 कार्बन हैं और ब्यूटेन जो है उसमें आप लोगों के लिए 4 कार्बन है। लेकिन आप सबको पता है भाई डबल कार्बन तब होता है जब हैलोजन जुड़े, तो सबसे पहले एल्केन पर हैलोजन जोड़ना है। अब एल्केन पर हैलोजन जुड़ता है बच्चों लाइट की प्रेजेंस में, सो इट इज CH3CH2Cl, और फिर इसकी रिएक्शन आप लोग सोडियम ड्राई ईथर के साथ कर दीजिएगा, आपका प्रोडक्ट CH3CH2CH2CH3। सो ईथेन को ब्यूटेन में बनाना है। अगर क्वेश्चन पूछा इथेनॉल को ब्यूटेन में बनाना है, इथेनॉल को ब्यूटेन में बनाना है, तो आपको पता है कार्बन डबल करना है, और डबल कार्बन होता है बेटा किसकी जगह?
ध्यान दीजिएगा, एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ, तो पहले इथेनॉल को एल्काइल हैलाइड में बदलो, CH3 CH2OH। अब आपको पता है भाई OH की Cl2 लाइट के साथ नहीं होती है, OH पर हैलोजन लाना है तो Cl2 के साथ लाओ, द प्रोडक्ट इज CH3 CH2Cl। और अब इसकी रिएक्शन बच्चों सोडियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए। तीसरा कन्वर्जन मान लीजिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि प्रोपीन को हेक्सेन में बदलना है, प्रोपीन को बदलना है हेक्सेन में। अब आप कहोगे जी कार्बन डबल करना है, दिस इज प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बिल्कुल लास्ट कार्बन से ही डबल करना है तो लास्ट कार्बन पर हैलोजन जोड़ो। तरीका आपके पास HBr परऑक्साइड है, याद करिए। अब चौक क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2 और Br, और यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए। क्लियर है मामला? चलिए डबल हो गया है कार्बन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रोपीन की रिएक्शन, प्रोपीन को आप लोग 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब आप कहोगे जी कार्बन इसमें भी 6 ही हैं, ये प्रोपीन में तो 3 कार्बन है बेटा, और 2,3 डाई मिथाइल 2 कार्बन तो यहाँ हो गए, और ब्यूटेन 4 कार्बन यहाँ पर हो गए ब्यूटेन। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पता है भाई लास्ट कार्बन से डबल करोगे तो हेक्सेन बनेगा, सो आप लोग लास्ट से डबल नहीं करोगे, इस बार आप HBr के साथ कीजिए। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH Br और CH3, और अब आप इसकी सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराइए। सो CH3 CH और CH3 बन गया, चलो नीचे की तरफ बना देता हूँ, उससे कोई बात नहीं है, बिल्कुल डबल हो जाएगा भाई CH3 CH और CH3। सो दिस इज अनदर कन्वर्जन फॉर यू। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमसे ये पूछ लिया गया कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू डाईफिनाइल। सो बेंजीन डाईफिनाइल में बदलने के लिए आप सबको पता है बेंजीन डाईफिनाइल में तो बदल जाएगा और वुड्स रिएक्शन होगा, लेकिन पहले बेंजीन के ऊपर हैलोजन जोड़ना पड़ेगा भाई, राइट। सो दिस इज बेंजीन, हैलोजन जोड़ने के लिए बेंजीन पर हैलोजन जोड़ना है तो Cl2FeCl3। सो द क्वेश्चन इज क्लोरोबेंजीन, और फिर क्लोरोबेंजीन की बच्चों आप लोग सोडियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए, राइट। सो अब तक की रिएक्शन के हेल्प से हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स का आइडिया क्लियर हो गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन क्या जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कन्वर्ट कीजिएगा ईथेन को ब्यूटेन में, आपके पास जवाब होना चाहिए। नंबर 2 कन्वर्ट कीजिएगा आप लोग इथेनॉल को ब्यूटेन में, इथेनॉल इनटू ब्यूटेन। अब आप सबको पता है भाई डबल तब तक नहीं होगा सोडियम ड्राई ईथर से तो जब तक हैलोजन ना जोड़ दो, तो पहले इन सब में हैलोजन जोड़ना है। ओके, देन प्रोपीन इनटू हेक्सेन, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, बिल्कुल। द नेक्स्ट वन इज प्रोपीन इनटू 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, that is another part, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, आपसे ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है भाई कि कन्वर्ट ब्यूट 2 इन इनटू हेक्सेन, ब्यूट 2 इन हेक्सेन नहीं बेटा ऑक्टेन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सोचिएगा कि कहाँ से डबल करना है और हैलोजन कहाँ जोड़ना है, ये भी आपके लिए मामला क्लियर है। और कन्वर्ट बेंजीन इनटू डाईफिनाइल, बेंजीन को डाईफिनाइल में बदलना है, राइट। इनमें से मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन NCERT की टेक्स्ट बुक में है। तो जब मैं टेक्स्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने बताया भी था आपको लास्ट क्लास में कि अब कन्वर्जन की कहानी शुरू कर देंगे भाई, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन अब कवर होती जा रही है। जब केमिकल प्रॉपर्टी हो गया तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर के आखिर में पॉली हैलोजन कंपाउंड के कुछ यूजेस थे, वो सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं। ऑर्गेनिक से यही एक चीज़ हटी है बेटा, राइट। सो बेंजीन को डाईफिनाइल में बदलना है तो आप लोग पहले हैलोजन जोड़िएगा। तो इन सब कन्वर्जन्स की आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा बड़े नहीं है, 2-2 स्टेप्स के कन्वर्जन हैं। पहले हैलोजन जोड़ना पड़ेगा तभी वुड्स रिएक्शन हो पाएगा। चलिए अब मामला आता है भाई अगला टॉपिक, रिएक्शन विद मेटल के बाद
दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सबको पता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्केन में नहीं होती है, ऑर्थो, पैरा, मेटा, Cl2FeCl3। सो दिस इज नॉट द रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन, नहीं है, ये रिएक्शन है आपकी हैलो एरेन की। और आप सबकी हैलो एरेन की रिएक्शन किसके साथ करने वाले हो? Cl2FeCl3। आप सबको पता है भाई कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनना है, FeCl3, Br2FeBr3, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज CH3Cl AlCl3, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा यहाँ पर, याद कीजिए CH3 ग्रुप जुड़ेगा, CH3COCl AlCl3, COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, इसे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नाम दिया था। होपफुली आपको याद आ गया होगा। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, NO2 ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रेशन कहेंगे हम इसको, H2SO4, राइट, सल्फोनेशन SO3H ग्रुप जुड़ेगा। तो क्या ग्रुप जुड़ेगा ये आपको पता है, मामला ये आता है। और यहाँ से क्वालिटी क्वेश्चन बच्चों और बना कि क्लोरीन जो है ना वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है भाई, क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, राइट। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जो होते हैं ना वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, और रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे भाई तो फिर वो ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, राइट। लेकिन ये फिर भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इफेक्ट को थोड़ा और ध्यान से समझना है कि आखिर क्लोरीन के केस में क्या हुआ। ओके, ये देखिए, क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो विड्रॉ करने की तो टेंडेंसी है, लेकिन लोन पेयर की अवेलेबिलिटी भी है। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है तो ध्यान दीजिए कि क्लोरीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है थ्रो रेजोनेंस, क्लियर हो गया। और क्लोरीन जो है और पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ जाकर, ध्यान रखना, जबकि दूसरी तरफ क्लोरीन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ थ्रो -I इफेक्ट, राइट। सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है रेजोनेंस इफेक्ट से और खींच रहा है -I इफेक्ट से। सो देने की वजह से ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली कहाँ कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, ये ध्यान रखना। यानी आपको ये पता होना चाहिए भाई कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्लियर हो गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसकी वजह से हुआ, रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी की वजह से, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग की तरफ शिफ्ट करने की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन क्योंकि -I इफेक्ट की वजह से विड्रॉल ग्रुप भी है और -I इफेक्ट ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, किससे, रेजोनेंस से, R इफेक्ट से, ठीक है भाई। इसका मतलब नेट जो है वो पुल होता है क्लोरीन की तरफ, इसलिए तो विड्रॉल ग्रुप है, राइट। इसीलिए इसको हम लोग रिंग एक्टिवेटर ना कह के बच्चों रिंग डीएक्टिवेटर कहते हैं। अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल बढ़ती तो हम इसको रिंग एक्टिवेटर कह देते। लेकिन क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से दे रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, -I की वजह से खींच रहा है, राइट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। और -I ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, रेजोनेंस से, इसीलिए इसे रिंग डीएक्टिवेटर कह रहे हैं भाई। तो हैलोजन ग्रुप के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन के ऊपर अगर कभी भी आप लोग हैलोजन जोड़ रहे हो, स्पेशली मैं क्लोरीन के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन रिंग के ऊपर इस केस में ये तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नॉर्मली होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। लेकिन इस केस के अंदर क्लोरीन जो है वो आपको पता है कि रेजोनेंस की वजह से रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और आपका क्या बन गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लोरीन इस केस के अंदर -I इफेक्ट की वजह से
आपका विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, और -I ज़्यादा ताकतवर है यहाँ किससे, रेजोनेंस से, तो नेट डीएक्टिवेशन हो जाता है भाई। आप ध्यान रखना, नेट क्या है, डीएक्टिवेशन है। इसका मतलब कि हैलोजन जो है वो बेंजीन रिंग के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिंग डीएक्टिवेटर कहलाते हैं भाई। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिंग डीएक्टिवेटर कहलाते हैं, ध्यान रखना। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, और एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ही बहुत सरल सी भाषा में पूछा गया है कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, वैसे तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, लेकिन फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो गया, क्योंकि विड्रॉल तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो बताया कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है रेजोनेंस से और खींच रहा है -I से। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना, देता किससे है और खींचता किससे है, ये एक बिल्कुल सिंपल पॉइंट था यहाँ पर। दूसरा बहुत सरल सा एस्पेक्ट कि भाई रिंग एक्टिवेटर हुआ या डीएक्टिवेटर हुआ, इसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर कर दिया कि हैलोजन ऑन बेंजीन रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर कहलाता है, यानी ओवरऑल रिंग की डेंसिटी बढ़ा रहा है और उसके पीछे रीजन कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा मजबूत है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने उसी प्रोडक्ट को बनाने में। ये मामला है आपका। चलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, सबको पता है कि हैलोजिनेशन होना है तो रिंग पर हैलोजन जुड़िए, क्लियर हो गया। और कहाँ कहाँ जुड़िए, ऑर्थो पर जोड़िए और दूसरे केस में पैरा पर जोड़िए। सिमेट्री की वजह से पैरा प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, यस दिस इज पैरा, राइट। अगले केस में क्या होगा भाई, Br2 FeBr3 क्लोरोबेंजीन है, अब Br ऑर्थो पे जोड़िए और Br पैरा के ऊपर जोड़िए। चलिए दोनों केस हैलोजिनेशन। अगला फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट के बारे में आप सबको पता है, जहाँ फ्रेडल क्राफ्ट होगा वहाँ पर कैटलिस्ट AlCl3 ही यूज होगा। सो दिस इज क्लोरीन और CH3 ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो पोजिशन इन वन केस एंड एट पैरा पोजिशन इन सेकेंड केस। ओके, ये सब चीज़ें आप लोगों को कराई जा चुकी थी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर पहले पढ़ने का फ़ायदा बहुत हुआ, वरना आप पता नहीं कितना मेहनत करना पड़ रहा होता। Cl और COCH3 ऑर्थो पोजिशन पे, इसे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन COCH3 ग्रुप ऐड होना, Cl एंड द पैरा पोजिशन COCH3, right. In the next case nitration of chlorobenzene is Cl and here NO2 at ortho position, and in the next case NO2 at para position, Cl and NO2. In the next case this is chlorine, okay, and SO3H at ortho position, and this is chlorine SO3H at para position. The first two reactions are halogenation reaction. The third reaction is Friedel-Crafts alkylation. The next one is Friedel-Crafts acylation. The next one is nitration, and the last one is सल्फोनेशन। SO3H जुड़ा है सभी केस में, सल्फोनेशन। तो ये आपको ध्यान रखना भाई कि हेलोएरिन बहुत फेवरेट रिएक्टिव होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये बेंजीन रिंग के अंदर ही होता है, इसलिए हेलो एल्केन में हमने इस मामला के बारे में डिस्कस किया भी नहीं। तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर है भाई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आखिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ बना था कि क्लोरीन, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एंड येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई। तो आप लोगों को बताना है कि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। -I इफेक्ट की वजह से खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो गया। डीएक्टिवेटर किसकी वजह से हुआ, -I की ताकत ज़्यादा है किससे, रेजोनेंस की। तीनों प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया है। और तीसरा टॉपिक बच्चों आपका दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली चीज़, हेलोएरिन्स में हम इस रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये रिएक्शन केवल हेलो एल्केन की है।
और इस रिएक्शन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि CH3CH2Cl, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH के साथ करते हैं और एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो दो डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं भाई। एक्वस KOH में क्या होगा भाई कि आपका Cl नेगेटिव OH नेगेटिव को सब्सटीट्यूट करेगा, सो CH3CH2OH और Cl नेगेटिव के साथ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस रिएक्शन को आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहोगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही है। बहुत डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, Cl नेगेटिव को सब्सटीट्यूट किया OH नेगेटिव ने, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्सटीट्यूट किया है। जबकि KOH एल्कोहलिक जो है वहाँ पर सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। क्या होगा भाई, इस कार्बन से हैलोजन बाहर निकलेगा और इस कार्बन से H बाहर निकलेगा। सो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंगल बॉन्ड तो था ही CH3CH2 के बीच में, यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl निकला तो डबल बॉन्ड आ गया। अब H निकालने का काम किसने किया है, OH नेगेटिव ने किया है। तो OH नेगेटिव ने H निकाला है तो H2O और K के साथ चला गया है KCl। अब प्रश्न आता है आखिर क्या जवाब था, क्या हुआ। पहले भी हमने बात किया OH नेगेटिव, आप सबको पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल भी है, किसी को कोई डाउट नहीं है भाई। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एज वेल एज बेस भी है। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। जब OH नेगेटिव एक्वस है तो ऐसे केस में ये फ्रीक्वेंटली किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन OH नेगेटिव जैसे ही अल्कोहलिक हुआ ये बल्काइल ग्रुप बन गया, बड़ा ग्रुप बन गया। और अब बड़ा ग्रुप बनने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की बजाय बल्काइल ग्रुप, आई राइट हियर बल्काइल ग्रुप, ओके। अब ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने की बजाय किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। सो जो CH3CH2Cl है उसकी जब हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन की तो एल्कोहलिक KOH का जो OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। यानी बेस का मतलब है अब वो एल्काइल हैलाइड से H बाहर निकालेगा। सो मैं फिर लिखता हूँ इस रिएक्शन को, CH3CH2Cl पहला केस KOH एक्वस, दूसरा केस KOH एल्कोहलिक, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव से सब्सटीट्यूट हो जाएगा CH3CH2OH प्लस KCl। OH नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, लेकिन दूसरे वाली रिएक्शन में OH नेगेटिव बेस का काम कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O और KCl। तो ये दूसरी वाली रिएक्शन में हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज एन एल्काइल हैलाइड CHHCCl H और H एंड दिस इज OH नेगेटिव और यहाँ OH नेगेटिव है आपका कैसा, एल्कोहलिक, जो किसका काम कर रहा है, बेस का। अब ये OH नेगेटिव जो है बेटा ध्यान रखना, ये यहाँ बेस का काम कर रहा है और बेस का काम कर रहा है तो ये H पॉजिटिव को रिमूव करेगा। ये वाला जो कार्बन है राइट, जिस पर हैलोजन जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है, और ये जो दूसरे वाला कार्बन है जिस पे हैलोजन जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। इसका मतलब अगर आपका CH3COOH है तो ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा कार्बन। अब अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पर, जैसे एक बहुत कॉमन पढ़ के आता है स्टूडेंट, अल्फा अमीनो एसिड C और COOH और NH2 राइट, और यहाँ कुछ भी ग्रुप जोड़ दो। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। अब अल्फा पर अमीनो ग्रुप है, सो इट इज कॉल्ड
राइट, अल्फा एमिनो एसिड। तो ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है। अल्फा मतलब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन। तो यहाँ पर आपका अल्फा कार्बन मैं किसको कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप के केस में ये अल्फा कार्बन है आपका बेटा, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। सो H पॉजिटिव इज रिलीज्ड, ध्यान दीजिएगा, H पॉजिटिव इज रिलीज्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। ये OH नेगेटिव बीटा कार्बन से H पॉजिटिव निकालेगा। अब H पॉजिटिव निकालेगा तो H तो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा भाई, आएगा या नहीं आएगा, तो H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा और OH के साथ चला गया। अब K पॉजिटिव को चाहिए Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। Cl नेगेटिव तो तभी बनेगा, इसका मतलब एक सिचुएशन ये बन गया C और H और C H और H, H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन दोनों क्लोरीन दोनों लेके गया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर इसको स्टेबल करके और डबल बॉन्ड बना देंगे CH और CH और H। तो मामला क्लियर है भाई। सो दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक बार दोबारा समझिए इस कहानी में क्या हुआ। कहानी में ये हुआ बच्चों कि ये आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड हमने यूज किया, CCl H और H, CH3 CH2 Cl, और यहाँ पर रिएक्शन OH नेगेटिव एल्कोहलिक की करनी है। तो रिएक्शन में बच्चों क्या हुआ कि ये वाला तो आप सबको पता है अल्फा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन। सो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस एट बीटा पोजीशन। सो क्या होगा, OH नेगेटिव को चाहिए क्या, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव रिमूव होगा बीटा से तो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, राइट। और दूसरी तरफ K पॉजिटिव जो था, क्योंकि आपको पता है KOH एल्कोहलिक था तो K पॉजिटिव था, उसके पास Cl नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, मतलब ये सीन बन गया आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके गया तो फिर ये वाला पोजीशन बन गया। अब आपको पता है ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सो आपको ये पता चला इस एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, राइट। बीटा कार्बन से एक्चुअली इसको थोड़ा और डिटेल में जाओ ना तो बीटा कार्बन की से निकलने की वजह से बीटा एलिमिनेशन नहीं कहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर कहीं भी एलिमिनेशन 2 एडजेसेंट कार्बन पर होता है तो उसी केस के अंदर हम लोग उसको नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्लियर हो गया। एक ही कार्बन से 2 ग्रुप का निकलना, CH3 CH Cl और Cl, और मान लीजिए इस केस में 2 क्लोरीन बाहर निकल जाए और ये बन जाए तो इसे मैं अल्फा एलिमिनेशन कहूँगा भाई। एक ही कार्बन से 2 ग्रुप का निकलना अल्फा एलिमिनेशन। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट यूं मान लेता है कि बीटा एलिमिनेशन बीटा कार्बन से निकला इसलिए, नहीं, एलिमिनेशन तो अल्फा से भी हुआ है भाई। आप ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन अल्फा से नहीं हुआ क्या, एक कार्बन से तो H निकला और एक से Cl निकला, तो फिर इसको यूं बीटा एलिमिनेशन कैसे कह देंगे हम, समझ में आगे नहीं आएगा। एलिमिनेशन तो दोनों पोजीशन से हुआ है। अल्फा एलिमिनेशन कब होगा, जब एक ही कार्बन से 2 ग्रुप बाहर निकलें। बीटा एलिमिनेशन कब होगा, जब लगातार 2 एडजेसेंट कार्बन से कोई ग्रुप बाहर निकले, राइट। और गामा एलिमिनेशन कब होगा, जब 1 और 3 से कोई बाहर निकले, यानी सेकंड से बाहर ना निकले, तो 1 3 से जब भी बाहर निकलेगा साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। आपके सिलेबस में शायद कोई रिएक्शन नहीं आएगा गामा एलिमिनेशन का, तो छोड़ दीजिए। तो बीटा एलिमिनेशन एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन का निकलना और दूसरे ग्रुप का निकलना, राइट। और ज़रूरी नहीं है हैलोजन ही निकले, कोई और ग्रुप होता तो वो भी निकलता। एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेशन, 2 लगातार कार्बन उनमें से एलिमिनेशन होगा तो हम इसको बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। चलिए कुछ रिएक्शन करते हैं। CH3 CH2 Cl, KOH एक्वस होता तो Cl की जगह OH ले आते, लेकिन हम लोग एल्कोहलिक कर देते हैं। तो आप सबको पता है यहाँ से H, यहाँ से Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। H OH के साथ चला गया और KCl के साथ। चलो बच्चों, CH3 CH2
CH2Cl, KOH अल्कोहलिक, राइट। यहाँ से Cl, यहाँ से H, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KCl। देखते जाइए एलिमिनेशन रिएक्शन, CH3 CHCl और CH3, KOH अल्कोहलिक, यहाँ से Cl और दोनों कार्बन बराबर है तो कहीं से भी H निकाल दो, सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, एलिमिनेशन रिएक्शन और डेफिनेटली बीटा एलिमिनेशन। CH3 CH2 CH2 CH2Cl एंड KOH अल्कोहलिक, सबको पता है यहाँ से हैलोजन, एडजेसेंट कार्बन से H, तभी बीटा एलिमिनेशन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। ओके, द नेक्स्ट वन इज CH3 CH2 CH और Cl और CH3 एंड KOH अल्कोहलिक, द पॉइंट इज KOH अल्कोहलिक। ओके, अब मामला आ जाता है भाई कि यहाँ से आपको पता है हैलोजन बाहर निकलेगा। अब H बाहर निकलने की दो चॉइस आ गई, H इधर से भी निकल सकता है, ये भी एडजेसेंट है, और यहाँ से भी निकल सकता है। तो एक काम करिए, दोनों में से निकाल लीजिए आप लोग। चलिए, CH3 CH अगर यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और अगर बाद वाले में से निकला तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, राइट। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और इसको याद रखने के लिए आप लोग जिस रूल को याद रखोगे दैट इज कॉल्ड सिटचिफ रूल। और सिटचिफ रूल क्या कहता है बेटा? सिटचिफ रूल कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान वो एल्कीन प्रीफरेंशियली बनेगा, मेजर प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा, जिसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन पर ज़्यादा कार्बन हो, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो, इस पर भी एक एल्काइल ग्रुप और इस पर भी एक एल्काइल ग्रुप, सो टू एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड विद डबल बॉन्ड कार्बन। वहाँ डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, अब इस कार्बन के साथ तो एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई, बोलो जुड़ा हुआ है नहीं, पूरा है एल्काइल ग्रुप, तो मैंने सिर्फ CH2 को इसलिए क्योंकि जुड़ा हुआ ही था। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? आप लोग ये कहोगे एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान मैक्सिमम एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड, मैक्सिमम एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड, यानी कौन सी एल्कीन बनेगी? जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी, ध्यान रखना। सो मेजर प्रोडक्ट ब्यूटेटुइन है, क्यों है? सिटचिफ रूल है, बताया था आपको पहले भी। और इस केस में क्या हुआ? मैक्सिमम एल्काइलेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके, सो अब हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, तो दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि मेजर प्रोडक्ट ही आप लोगों को बनाना है, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दोबारा से एक बार इस रिएक्शन को कर लेते हैं, जहाँ दो चॉइसेस आ गया था, CH Cl और CH3। KOH एक्वस होता तो Cl की जगह OH चला जाता, सब्स्टिट्यूशन हो जाता, लेकिन KOH अल्कोहलिक है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बेस है, सो एलिमिनेशन करेगा। अब सबको पता है कि ये दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन है, H कहाँ से बाहर निकालना? यहाँ से मेजर प्रोडक्ट के लिए बाहर निकालना, ताकि मैक्सिमम एल्काइलेटेड एल्कीन बने। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये मेजर प्रोडक्ट है, वो दूसरे वाला माइनर है, बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लस H2O और KCl। चलिए और समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपका मामला ये आ गया और KOH, बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, हर गोल चीज़ रिंग नहीं होती, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है,
राइट। अब मामला आ गया, Cl तो यहाँ से ना निकलेगा, एडजेसेंट कार्बन ये भी है और ये भी है, यानी आप ये समझिए कि मैक्सिमम एल्काइलेटेड तब होगा जब वो अंदर की तरफ से निकलेगा। तो यहाँ से H ना निकाल के आप लोग H यहाँ से निकालिए, राइट। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड और CH और आपका क्या बन गया है, CH3। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? 1 2 3 4, ठीक है। चलिए और देखिए, शेरजेफ रूल के अकॉर्डिंग CH3 और Cl। अब मामला आता है भाई, इस Cl के दोनों तरफ फिर से एडजेसेंट कार्बन है, ये Cl तो इस कार्बन पे है। अब एडजेसेंट कार्बन एक तो इधर है और ये तो दोनों एक ही बात है, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, एक ही बात है। अब आपको पता है अंदर की तरफ से निकालोगे तभी शेरजेफ रूल फॉलो होगा। तो आपका ऊपर वाला CH3 यूं का यूं है, यहाँ से Cl निकला है और यहाँ से H निकाल देता हूँ, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। होपफुली शेरजेफ रूल इज प्रॉपरली क्लियर फॉर यू। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? और इस रिएक्शन के हेल्प से भी अब बहुत सारे कन्वर्जन बनने वाले हैं। देखिए ध्यान से क्या क्या कन्वर्जन है। नंबर 1, कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन इंटू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन को बदलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन में। तो मामला ये आता है भाई, पहले 1 पर से हटाइए, CH3 CH2 CH2Br, इसको 1 से हटाइए और 2 पर जोड़िए। अब कोई हमारे पास जर्नल औजार तो है नहीं कि हम लोग हथौड़े से इसको पीट के बाहर निकाल देंगे और फिर फेविकोल से उधर चिपका देंगे। हमें तो भाई प्रॉपर रिएक्शन का सहारा लेना है। हटाने के लिए आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पर जाइए, KOH एल्कोहलिक, सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब 2 पर जोड़ना है तो आप लोग HBr के साथ रिएक्शन कराइए। मार्केनिकोव एडिशन रूल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है। 2 ब्रोमोप्रोपेन इंटू 1 ब्रोमोप्रोपेन, वही मामला भाई, पहले आप लोग इसको 2 से हटाइए, CH3 CHBr और CH3, ओके, और 1 पर जोड़ना है CH3 CH2 CH2 और Br। तो क्या करोगे बेटा हटाने के लिए, ऐसे ही लिखा करो, 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्वेश्चन लिख लिया, दोनों जो बदलना है उसके फॉर्मूला लिख दिया, और अब आप सॉल्यूशन शुरू करो। CH3 CHBr और CH3 हटाने के लिए KOH एल्कोहलिक, Br यहाँ से हटाइए, दोनों तरफ सेम ही कार्बन है तो कहीं से भी हटा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब आप इसकी रिएक्शन HBr परऑक्साइड के साथ कीजिए। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, ब्यूट 1 इन को ब्यूट 2 इन में बदलना है। ब्यूट 1 इन को ब्यूट 2 इन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड उठा के थोड़ी शिफ्ट होगा भाई, राइट। तुम्हारा बस चले तो उठा दो तुम, लेकिन उठा के नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हैलोजन ऐड करेंगे और फिर शेरजेफ रूल पे जाएंगे। तो पहले हैलोजन ऐड किया हमने HBr, तो HBr करते ही आपका सबको पता है मार्कोनिकोव रूल है, CH3 CH2 CHBr और CH3, और अब जो ग्रुप जोड़ा है उसको हटा दो। लेकिन आपको पता है हटाने का मामला जब जाओगे ना तो Br तो यहाँ से निकलेगा भाई, लेकिन हैलोजन इस बार बाहर की तरफ से ना निकल के यहाँ से नहीं निकलेगा, सॉरी Br यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलेगा, अंदर की तरफ से निकलेगा, तभी शेरजेफ रूल फॉलो होगा। सो CH3 और CH2, यहाँ से H निकला, डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यही था आपका शेरजेफ रूल का खेल जो आपको ध्यान रखना है। चलिए और कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन से जुड़े क्वेश्चन, कन्वर्ट ईथेन को मान लो ईथीन में बदलना हो, और ईथेन को ईथीन की बजाय इथाइन में बदलना हो, ईथेन को ईथीन में और इथाइन में बदलना हो,
राइट, या फिर ईथेन को ब्रोमो ईथीन में बदलना हो। ध्यान देना, एक ही रास्ता फॉलो होगा सभी के लिए। हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक रिएक्शन। ईथेन CH3 CH3 Br2 लाइट, एल्केन है तो Br2 लाइट, CH3 CH2 Br। पॉइंट क्लियर। चलिए, KOH एल्कोहलिक, ओके, एक से H और एक से यस CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए, Br2 CCl4, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ईथेन को ईथीन में बदल दिया। Br2 CCl4, ओके, CH2 Br और CH2 Br। अगर आपकी रिएक्शन एक बार KOH एल्कोहलिक के साथ करते हो तो किसी भी एक कार्बन से H निकाल दो और किसी भी एक कार्बन से Br निकाल दो। तो यहाँ से पहले से Br निकाल दिया और दूसरे से H निकाल दिया। क्लियर हो गया, यहाँ से Br और H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, हमारा तीसरे वाला ब्रोमो ईथीन बन गया है। और अगर इसी की रिएक्शन आप लोग 2KOH एल्कोहलिक के साथ करते हो तो सबको पता है दोनों से ही एक बार HBr निकलेगा फिर HBr निकलेगा, तो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी ईथेन को ईथीन में बदलना, ईथेन को इथाइन में बदलना, ईथेन को ब्रोमो ईथीन में बदलना, राइट। ये भी आप लोगों के NCERT में है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, भाई प्रोपीन को प्रोपाइन में बदलो। प्रोपीन इंटू प्रोपाइन, तो आप सबको पता है प्रोपीन जो है उसमें डबल बॉन्ड है, और डबल से ट्रिपल लाना होना तो दिमाग में फिट बिठा लो भाई, एक बार दोनों जगह हेलोजन जोड़ दो। प्रोपाइन में बदलना है तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, दिस इज योर पार्ट। अब क्या करो बेटा, दोनों जगह हेलोजन जोड़ने का मामला आपके पास एडिशन रिएक्शन से पॉसिबल है। सो Br2 CCl4, सो योर पार्ट CCl4 में क्या होगा बेटा, CH3 CH Br डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा Br। और अब इसकी रिएक्शन 2KOH एल्कोहलिक के साथ करो। अब 2KOH एल्कोहलिक होते ही ध्यान रखना, यहाँ से Br, यहाँ से H, और यहाँ से Br और यहाँ से H, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, प्लस 2H2O 2KBr, 2KBr और 2H2O, वो कोई मामला नहीं है। तो कन्वर्जेंस आप लोग करिए। आपने यहाँ किस में बदला, प्रोपीन को प्रोपाइन में बदला है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सभी कन्वर्जेंस आप लोग एक बार नोट कर लेना कि किस किस चीज़ को किस में बदलना बताया। आज लगभग हमने वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन पर भी कुछ कन्वर्जन किए, तो लगभग 10-12 कन्वर्जन तो कम से कम हो गए होंगे, 15 भी हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। केमिकल प्रॉपर्टी में एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों ने पहले कैप्सूल कोर्स में भी कवर कर लिया था, राइट, और अब दोबारा से हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।